इस कल की मूवमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है वह दो विषय हैं। पहला विषय ये है कि हमारे राज्य में अभी चुनाव का बिगुल बजा हुआ और अंतिम पड़ाव की ओर जाने वाले हैं चुनाव। इन चुनाव के प्रचार के लिए हमारे माननीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी जो अभी 2 दिवसीय दौरे के लिए हमारे प्रांत में पधारे हुए हैं, कल की मूवमेंट की तरफ से हम उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि आप चाहें कि जम्मू वासी आपको वोट करें, आपके नुमाइंदों को चुनकर असेंबली में भेजें, लेकिन एक जो प्रमुख जम्मू शहर की तरफ से आज जो हम एक मांग करना चाहते हैं वह जो आपने 2019 में जो एक फैसला लिया था 370 हटाकर और 35 उठाकर, उसके बाद जो दरबार मुँह की प्रथा को रोकने का जो आपने एक फैसला लिया था, मेहरबानी करके उस फैसले को रोकें, उस प्रथा को बहाल करें। 370 के साथ जम्मू कश्मीर आपके साथ खड़ा है, लेकिन जो दरबार मुँह का फैसला जो था वो बहुत घातक है। जम्मू के व्यापार पर, जम्मू के व्यापारियों पर बहुत बड़ी गहरा आघात हुआ है, गहरी चोट हुई है। फाइनेंशियली इतना क्राइसिस आ चुका है कि लोग आज अपना बिजनेस बंद करके कि दूसरे इलाकों में पलायन करने के लिए सोच रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपके लोग चुनकर आए, आप चाहते हैं जिस प्रकार 25 MLA आपके 2014 में चुन के आए उसी प्रकार लोग फिर से आपको वोट करें, तो माननीय गृह मंत्री जी अपना वो फैसला वापस लें, ताकि जम्मू की जो व्यापार जो गतिविधियां ठंडी पड़ चुकी हैं वो फिर पटरी पर आ सके। क्योंकि आपके जो भी प्रयास जो टूरिस्ट प्रमोशन के लिए, जम्मू के विकास कार्यों के लिए जो भी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट हैं वो तो टाइम लगेगा उनको पूरे होने पे, पर एक जो फैसला आपका तत्काल जो लोगों को राहत दे सकता है वह है दरबार मुँह। दरबार मुँह दोनों क्षेत्रों को, कश्मीर को और जम्मू को भी जोड़ने का भी काम करता है और व्यापार की दृष्टि से भी वो आर्थिक दशा जो लोगों को बदलने में भी अहम पुल का काम करता है। इसलिए हम आपका तभी साथ दे सकते हैं आए हुए इस जम्मू के दौरे पर, इस प्रचार में अपना कोई फैसला ले, क्योंकि जैसे ट्रेन कश्मीर में कटरा में गई तो आधा कमर टूट चुकी थी और अभी कश्मीर में जाने वाली है तो कमर बिल्कुल व्यापारियों की टूट चुकी है। चाहे ट्रांसपोर्टर हो, ट्रेडर हो, होटलर हो, यहाँ का छोटा व्यापारी हो, सबको बहुत बड़ी हानि हुई है। इसलिए सबको इस गंभीरता को लेते हुए अति शीघ्र इस पर एक फैसला ले और दरबार मुँह की प्रथा को बहाल करें। आपका जो अहम जो लोगों को ये कहते थे कि हमने 200 करोड़ रुपया बचाया, हम ये आपको अपील करना चाहते हैं कि वो 200 करोड़ नहीं, आप तो हज़ारों लाखों में ही काम हो जाएगा। क्योंकि ट्रेन जब कश्मीर में जाएगी और डिजिटल हो गया सारा सिस्टम, ऑनलाइन हो गया, ना तो ट्रक लोडिंग होगी, अनलोडिंग होगी, ना ट्रकों की जरूरत पड़ेगी, ना बसों की जरूरत पड़ेगी। तो फिर क्या कारण है कि आपको उस जिद पर अड़े हुए हैं? इसलिए अब कम खर्चे में दरबार मुँह आ सकता है, जा सकता है। एक साइड गर्मी ज़्यादा है, एक साइड सर्दी ज़्यादा है, तो दोनों का बैलेंस बनाने के लिए इस दरबार को मूव किया जाए, बहाल किया जाए। ये जो मूव का आपने जो फैसला लिया इसको वापस लिया जाए, ताकि जम्मू के तमाम व्यापारी वर्ग जो इस समय उनकी स्थिति, आर्थिक दशा जो चरमरा चुकी है, उनको फिर से एक राहत पहुँचाने का काम करें। धन्यवाद। इसके साथ हमारे साथी जो है विक्रम जी, तिरुपति बालाजी में जो मिलावट का जो घिनौना कांड किया गया, जो पाप किया गया हिंदू और सनातनियों के साथ, उस पर ये चर्चा करेंगे। विक्रम जी धन्यवाद, करिए आपका स्वागत। चर्चा की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जम्मू वासियों को, देशवासियों को हमारी कल की मूवमेंट की तरफ से जय श्री राम। आज हमें 2 मुद्दे एक साथ इसलिए उठाने पड़ रहे हैं क्योंकि अमित शाह जी जम्मू आए हुए हैं और हम जम्मू वालों की बात करना चाहते हैं। इसलिए बात करना चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू के लोग भूखे नहीं मरे, उनके भी बच्चे हैं, उन्होंने भी पेट पालने हैं, उन्होंने भी अपनी रोजी रोटी चलानी है। हमने इस गवर्नमेंट को इसलिए वोट दिए थे, जम्मू वालों ने इसलिए नुमाइंदे चुने थे कि जम्मू का सोचेंगे, लेकिन जम्मू का नहीं सोचा जा रहा है। जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जो आप स्थितियां बनाई जा रही हैं, जम्मू दिनों दिन गिरता जा रहा है, जम्मू की इकनॉमी डाउन होती जा रही है। जम्मू के लिए व्यापारी ये तो भीख मांगने पे आ जाएगा आने वाले समय में। और हमें आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है अपनी मूवमेंट की तरफ से कि इस मुद्दे पे ध्यान से सोचें, विचारें। अब जैसे कि हमें 2 मुद्दे एक साथ उठाने पड़े, सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात कर चुके हैं, सनातनियों की, हिंदुओं की, जो बांग्लादेश में अभी भी अत्याचार हो रहे हैं,
उनके प्रति सोचे और पूरा देश सोचे। दूसरी बात जो हम रखना चाहते हैं वो रखना चाहते हैं तिरुपति बालाजी में जो सब हुआ है, वहाँ पे आंध्र प्रदेश में नायडू साहब को, चंद्रबाबू नायडू जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ये बताना पड़ा कि जो हमारे ईश्वर को, हमारे परमात्मा को, हमारे भगवान को जो प्रसाद लग रहा है उस प्रसाद में मिलावट की जा रही है, और ऐसी मिलावट की जा रही है जो हमारे धर्म को भ्रष्ट किया गया। हमारे वैष्णव लोग, जो हमारे प्रभु वैष्णव हैं, जो इन चीज़ों से दूर है, मांस मच्छी से, वो चीज़ें उनके प्रसाद में डाली गई और हमारे हिंदुओं का, सनातनियों का, उनका धर्म भ्रष्ट किया गया, जिन्होंने इस चीज़ की साइड कभी देखा भी नहीं था। जो चीज़ें डाली गई हैं हम आपको बताते हैं, ये सब चीज़ें हैं और ये लेबॉर्ट्री टेस्ट में आया है। ये कोई हम फर्जी निकाल के नहीं आए हुए हैं, लेबॉर्ट्री टेस्ट में चीज़ें आई हुई हैं। इसमें बताया गया है बीफ डाली गई है, फिश ऑयल डाली गई है और कुछ नॉन वेज प्रोडक्ट उस लड्डू में जो भगवान के प्रति प्रसाद लगता है उसमें डाला गया। अब इतने बड़ी गलतियां हो रही हैं और ऐसी जगह हो रही हैं जहाँ पे साउथ में, वहाँ पे इतनी आस्था का विषय है, पूरे देश की आस्था का विषय है, एक मंदिर का आस्था का विषय नहीं है, ना एक स्टेट की आस्था का विषय है, पूरे सनातनी की आस्था का विषय है, पूरे हिंदुओं की आस्था का विषय है। और हमारे पुजारी जी उस मंदिर के जो, इन्होंने ट्रस्ट के साथ बात करी कि भाई ये जो प्रसाद लग रहा है इसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट है, कुछ ना कुछ इसके अंदर गलती हो रही है, लेकिन उनकी बात को अनसुना किया गया। और उसके बाद जब गवर्नमेंटें चेंज होती हैं तो फिर पता चलता है कि भाई ये जो लड्डू बना है, इस लड्डू के अंदर फिश ऑयल भी पड़ा हुआ है और बीफ पड़ा गया है। जिस सनातनी ने ये देखा होगा, जिसने किया होगा, जिस पूरी उम्र वैष्णव रहा होगा, एक अपने पूरे मर्यादा के साथ जिसने जीवन व्यतीत किया होगा, उसके दिल पे क्या गुजरी? सारे सोचे भाई, सारे सोचे, पूरा देश सोचे, जम्मू वासी भी सोचे, देशवासी भी सोचे। दूसरी बात, अगर इतनी बड़ी बड़ी ट्रस्टें बनी हुई हैं वहाँ पे, इतना पैसा वहाँ पे जनरेट हो रहा है, मंदिर की वजह से हो रहा है, अगर वहाँ इकनॉमी चल रही है सरकारों की, मंदिर का पैसा वो यूज कर रहे हैं, वो इतना ध्यान नहीं रख सकते कि भाई क्या खिला रहे हैं? अगर प्रसाद लग रहा है, कैसा प्रसाद लग रहा है? और अगर पुजारी ने वहाँ पे उस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया तो क्यों नहीं उस पर बात की गई? क्यों नहीं उस पर बात की गई? क्यों नहीं उस पर चर्चा की? क्यों नहीं उसको टेस्ट, लेबॉर्ट्री टेस्ट क्यों नहीं कराया गया? और आज के टाइम में जब दूसरी गवर्नमेंट आती है फिर बात उठाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस सिस्टम में गलती है, कुछ ना कुछ जानबूझ के भी हो सकती हैं गलतियां। अगर ऐसी कोई गलती है उसको लेबॉर्ट्री चेक किया जाए। और दूसरी बात हम बात करना चाहते हैं, जितने भी मंदिर हैं हमारे, जितने भी हमारे सनातनियों के मंदिर हैं, गवर्नमेंट की जो इनके एम्पावर किया हुआ है, गवर्नमेंट के अंडर है, इनको अलग से किया जाए, सनातनी रक्षा बोर्ड बने अलग से एक। जितने मंदिरों का सिस्टम है, जितने मंदिरों में प्रसाद चढ़ता है वो देखे, सनातनी देखे, कोई और मत देखे। अब जैसे ये हम लड्डू की बात करते हैं, यही लड्डू का प्रसाद राम जी के मंदिर गया, उन्होंने भी खाया, उनके जो भक्त है जहाँ पे आए थे उन्होंने भी खाया, घर घर पहुंचा। और उसके बाद आज के टाइम में जब उनको पता लगता है तो उनके लिए एक आत्महत्या करने का विषय बन जाता है। ये जिसने पूरी उम्र नहीं खाया, जिसने 80 साल या 60 साल या 70 साल का वो वैष्णव जीवन जी रहा अपने, उसको गलती से खिलाया गया, वो भी भगवान का प्रसाद। कैसे मंदिर चला रहे हैं आप, कैसी ट्रस्टें चला रहे हैं, इसमें सोचा जाए। और दूसरी बात, अगर नहीं सोचा गया, कार्रवाई नहीं हुई ऐसे लोगों पे, ऐसे तत्वों को, तो हमारे सनातनी पूरे देश में इस पे प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है, रोडों पे बैठने के लिए तैयार है, धरने देने के लिए बैठने के लिए तैयार है, भूख हड़ताल करने के लिए तैयार है। प्रशासन सोचे, गवर्नमेंट सोचे क्या कर रहे हैं और कहां पे लेके जा रहे हैं आप सनातनियों को। इस टाइम वोट बैंक का है, वोट का समय चल रहा है, इलेक्शन का समय चल रहा है, वोट भी दो, सोच समझ के दो और उनसे पूछो कि सनातनियों की आस्था के साथ ही अटैक क्यों किया जाता है, क्यों सनातनियों को हर टाइम पिन पॉइंट किया जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम। चाहते क्या है? यही नहीं, यहाँ तक किया गया कि जो लोग मंदिर वहाँ नहीं गए हैं अयोध्या में, यहाँ उन्होंने ही नहीं खाली खाया ये प्रसाद, एक पर्टिकुलर पार्टी के द्वारा अपनी चर्चा करने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए ये प्रसाद हर स्टेट में, हर शहर में अपने कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर पहुंचाया गया है। इसका मतलब आप एक धर्म, सभी हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए चले हो। इस बात पे भी देखा जाना चाहिए कि किसने वहाँ से ये ऑर्डर पे, किसके ऑर्डर पे ये घर घर
अयोध्या के लिए प्रसाद आया, किसने ये ऑर्डर किया? जब वो जानता था कि इस प्रसाद में मिलावट है तो क्यों वहाँ से लाया गया और लाकर वहीं तक सीमित नहीं रहा। ये जरूरी नहीं है कि कोई बंदा तिरुपति नहीं गया तो उसने नहीं खाया तो वो बच गया। ये प्रसाद घर घर आएगा। ये जब राम मंदिर जी का उद्घाटन हुआ तो इस प्रसाद को घर घर पहुंचाया गया। ये बात भी देखने योग्य है कि क्यों किया गया, क्या कहीं जानबूझ कर तो नहीं किया गया। धन्यवाद।